की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पुन्हा एकदा आमच्या सगळ्या स्पॉन्सर्सचं मनापासून आभार आणि आता आपण आपल्या मान्यवरांना प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये बोलवणार आहोत। आइए अब यहाँ पर मैं बुलाना चाहूँगा सन्मान्य राजू चौहान, अध्यक्ष बेलदार समाज महाराष्ट्र, सलीम शेख, आरिफ शेख, अक्कू मामू, शादाब कोटकर, फहद दलवी साहब और आवेश बाबा। Thank you so much to all our dignitaries for joining us in presentation box. A very warm welcome to Bali Trophy 2022. आइए सबसे पहले कैच ऑफ द मैच अवार्ड जैसे स्पॉन्सर किया है महबूब गोरी, गोरी फॉर्म सेंटर ने और शादाब कोटकर, इनके शुभ हाथों अब ये अवार्ड इनायत किया जाएगा। So catch of the match goes to Mr. Rohit from Koper, Team Koper. पंडरी शेठ प्रतिष्ठान कोपर टीम के रोहित को ये कैच ऑफ द मैच अवार्ड दिया जा रहा है। रोहित जी अच्छे से ये तकिया घर ले जाइए, इसके ऊपर सर रखकर सोइए और सुबह फ्रेश उठिए। आइए मैन ऑफ द मैच की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। Man of the match goes to ज्यांनी 11 रन्स आणि 1 विकेट घेऊन स्वतःच्या नावावर केलेला आहे मॅन ऑफ द मॅचचा किताब कालेर संघातून मिस्टर संतोष। काय म्हणतोस? आइए मैन ऑफ द मैच अवार्ड विनर संतोष। संतोष काय म्हणतोस? आइए या संतोष जी इथून सुरुवात करूया। सलीम शेख साहेब यांच्याकडून शिवशंकर ज्यूस अँड आईस्क्रीमचा हा तुम्हाला एक गिफ्ट हॅम्पर, आरिफ शेख साहेब यांच्याकडून मापोलीचे डॉक्टर तौसिफ शेख यांनी पुरस्कृत केलेलं हे सुंदर गिफ्ट हॅम्पर, राजूभाई चव्हाण यांच्या शुभ हस्ते पायनियर स्पोर्ट्सकडून हे गिफ्ट हॅम्पर, SK स्पोर्ट्स मापोलीचे ओनर शादाब कोटकर यांच्याकडून A1 अँकर राजेंद्र रघुनाथ पाटील लाखिवली यांचा हा गिफ्ट हॅम्पर, अक्कूबाई यांच्या शुभ हस्ते अरुण भोईर जिल्हा परिषद सदस्य आणि ताबीर जयरुमी यांनी पुरस्कृत केलेली फळांची टोकरी, आवेश बाबा यांच्या शुभ हस्ते SK स्पोर्ट्स महापोली यांनी पुरस्कृत केलेली ही टोपी आणि रॉलेक्स मेडिकेअरचे फहद दलवी यांच्या शुभ हस्ते ॲक्रेलिक आर्ट 2चे अतिक पल्लन यांनी पुरस्कृत केलेली ही ॲक्रेलिकची ट्रॉफी। खूप खूप धन्यवाद सर्वांचा। थँक्यू सो मच संतोष सर। सो संतोष सर होते मॅन ऑफ द मॅच। चला पुन्हा वळणार आहोत एका लढतकडे जी मैदानात चालू आहे, पण त्याआधी ओपनचे लॉट्स होणार आहेत। 21 आणि 22 तारखेला ज्या ओपनच्या मॅचेस आहेत त्यांचे लॉट्स आपण आता पाहणार आहोत। जर तुमचे फ्रेंड्स किंवा तुमचे स्पॉन्सर्स असतील तर कृपया करून त्यांना कॉन्टॅक्ट करा आणि हा जो आत्ताचा जो लॉट्स आहे तो बघायला सांगा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आइए अब हम आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। पूरी दुनिया भर के जो लोग इस वक्त बाली ट्रॉफी देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट
ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का अब ओपन ड्रॉ होने जा रहा है। और अगर आप इस वक्त अपने अपने स्मार्टफोन के सामने, अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप, आईपैड्स के सामने रेडी हैं तो मेरी तरफ तवज्जो करें। मेरे सामने अब यहाँ पर हम 8 टीमों के बीच में बाली ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार 8 ऑल इंडिया ओपन टीम के बीच में लीग फॉर्मेट में मुकाबले खेले जाएंगे। लीग फॉर्मेट का मतलब यह है कि 2 ग्रुप होंगे और दोनों ग्रुप में 4-4 टीमें होंगी और ड्रॉ जो होगा वो इस तरह से होगा। पहली चिट्ठी ग्रुप ए नंबर 1 टीम, दूसरी चिट्ठी ग्रुप बी नंबर 1 टीम, तीसरी चिट्ठी ग्रुप ए नंबर 2 टीम, चौथी चिट्ठी ग्रुप बी नंबर 2 टीम, इसके अलावा 5वीं चिट्ठी जो है ग्रुप ए में नंबर 3 टीम, 6वीं चिट्ठी जो है वो ग्रुप बी में नंबर 3 टीम, 7वीं चिट्ठी ग्रुप ए में नंबर 4 टीम और 8वीं चिट्ठी ग्रुप बी में जो है चौथे नंबर पर रहेगी। 21 और 22 तारीख को ये ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट खेले जाएंगे। 21 तारीख को जो 4 टीमें खेलेगी, ए ग्रुप की 21 तारीख को जो 4 टीमें खेलेंगी उसके मैचेस शाम को 7 बजे शुरू होंगे और 22 तारीख को जो टीमें खेलेंगी उनके मैचेस दोपहर को 3 बजे से स्टार्ट होंगे। अब मैं आपको बताता चलूं ऑल इंडिया से कौन कौन खेलने आ रहा है। राजमुद्रा विक्रोलियंस, अमोल मात्रे इनकी विक्रोली की टीम है। राजमुद्रा रांजणगांव मंदार दादा पाचुनकर की टीम है। बादशाह 11 चीता चैंप मानखुद चीता कैंप से आते हुए बादशाह 11। ट्राइडेंट नवी मुंबई सुरेश राणा जी की ट्राइडेंट नवी मुंबई को आप एक्शन में देखेंगे। धनेश 11 डिंगडोंग यानी कि प्रतीक 11 पुणे डिंगडोंग, ये टीम को आप देख सकते हैं। शिरसाट स्पोर्ट्स अंबादास अमोल शिरसाट, नासिक अहमदनगर पूना के खिलाड़ियों को हो सकता है आप इसमें देखेंगे। TWJ डोमिनेटर गुहागर रत्नागिरी गुहागर से एक टीम खेलने आ रही है। नक्श 11 भिवंडी, हमारा भिवंडी, खूबसूरत भिवंडी, क्रिकेटमय भिवंडी, भिवंडी की टीम को चीयर अप करना ना भूलें। और सबसे आखिर में उमेश 11 SSP एडवोकेट साजन पाटिल और उमेश कूड़े, इनकी खार की जो टीम है वो SSP वर्ली के नाम से खेलने जा रही है। तो कौन सी टीम कौन से ग्रुप में होगी ये अब हम फैसला करेंगे। थैंक यू। अच्छा, बीच में लिखने के लिए किसी को बोलना पड़ेगा कि मैं माइक पर हूं। एक बार फिर से मैं आप सभी को बताता चलूं कि ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट 21 तारीख को शाम को 7 बजे चालू होगा। ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट 22 तारीख को दोपहर को 3 बजे चालू होगा। इसका मतलब ये है कि ग्रुप ए में जो 4 टीमें हैं वो सोमवार को शाम को 7 बजे आएंगी और ग्रुप बी की जो टीमें हैं वो दोपहर को 3 बजे से अपना मुकद्दर आजमाएंगी। अब हम यहां पर चिट्ठी निकालने जा रहे हैं। पहली चिट्ठी शादाब कोटकर साहब, SK स्पोर्ट्स मापोली के हमारे कैप के स्पॉन्सर और भिवंडी शहर में ऑल इंडिया क्रिकेटर्स को लाने वाले जो कुछ प्रमुख लोग हैं उसमें के एक, और हमारे भाई शादाब कोटकर मापोली की आन बान शान और जान, अल्ताफ भाई के बहुत करीबी दोस्त, रातों के हमसफर शादाब कोटकर। ए ग्रुप में नंबर 1, ए ग्रुप नंबर 1 टीम TWJ डोमिनेटर गुहागर, TWJ डोमिनेटर गुहागर ग्रुप ए नंबर 1 टीम। इनको शाम को 7 बजे से इनके टूर्नामेंट स्टार्ट होंगे। TWJ डोमिनेटर गुहागर इज A1 टीम। आइए अब B1 टीम को हम निकालने जा रहे हैं। B1 शादाब भाई के हाथों B1 टीम है नक्श 11 भिवंडी, नक्श 11 भिवंडी B1। बी ग्रुप के मैचेस मंगलवार 22 तारीख को दोपहर 3 बजे से होंगे, ये मैं बताता चलूं।
B1 नक्श 11 भिवंडी। अब A2 ए ग्रुप की दूसरी टीम, ए ग्रुप की दूसरी टीम है बादशाह 11 चीता चैंप। ए ग्रुप की दूसरी टीम है बादशाह 11 चीता चैंप। चीता भी पीता है और चीता चैंपियन भी बनता है। बादशाह 11 चीता चैंप मानखुर्द मुंबई। अब B2 ऑल इंडिया ओपन के ड्रॉ चल रहे हैं। B2 शिरसाट स्पोर्ट्स, अमोल शिरसाट, अंबादास शिरसाट इनकी टीम है। शिरसाट स्पोर्ट्स पूना, नासिक, अहमदनगर और महाराष्ट्र भर के प्लेयर्स को लेकर यहां पर हाजिर होंगे अंबादास शिरसाट। B2 शिरसाट स्पोर्ट्स। आइए अब A3, A3 धनेश 11 डिंग डोंग। A3 धनेश 11 डिंग डोंग। A3 धनेश 11 डिंग डोंग। ए ग्रुप के मुकाबले सोमवार 21 तारीख को शाम 7 बजे से होंगे। अब B3, राजमुद्रा रांजणगांव विक्रोलियंस। राजमुद्रा रांजणगांव विक्रोलियंस, मंदार दादा पाचुनकर की ये टीम है जो B3 ये पोजीशन पर खेलेगी। बिल्कुल सारे ड्रॉ आपके सामने, हमारा कैमरा बिल्कुल आपको बोल्ड में दिखा रहा है। राजमुद्रा रांजणगांव विक्रोलियंस B3। अब A4, A4 उमेश 11 SSP वर्ली। A4 उमेश 11 SSP वर्ली। और सबसे आखिरी चिट्ठी B4 ट्राइडेंट नवी मुंबई। B4 ट्राइडेंट नवी मुंबई। क्लियर है? आइए मैं अब दोनों ग्रुप की टीमें एक बार फिर से आपको सुना देता हूं। ग्रुप ए सोमवार 21 तारीख को शाम 7 बजे से जो 4 टीमें अपना मुकद्दर आजमाएंगी। नंबर 1 A1 TWJ डोमिनेटर गुहागर। A2 बादशाह 11 चीता चैंप। A3 धनेश 11 डिंगडोंग। A4 उमेश 11 SSP वर्ली। ये 4 टीमों के मैचेस सोमवार को शाम को 7 बजे से होंगे। बी ग्रुप के मैचेस 22 तारीख को दोपहर 3 बजे से होंगे। B1 नक्श 11 भिवंडी, शिरसाट स्पोर्ट्स अहमदनगर, राजमुद्रा रांजणगांव विक्रोलियंस और B4 ट्राइडेंट न्यू मुंबई। ये आपके सामने मैं एक बार फिर से लेके आ रहा हूं। बाली ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट लीग फॉर्मेट में खेला जाएगा। हर ग्रुप में 5 लीग मैचेस खेले जाएंगे। आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी 2022 आज का 5वां दिन और ये कुल मिलाकर 11वां मुकाबला है सिटी क्रिकेट से। हवा में रही थी, गेंद चिप किया था
फील्डर से थोड़ा दूर खेलने में कामयाब रहे। वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, इससे पहले कि फील्ड किया जाता 2 रन लेते हुए बल्लेबाज आतिश पाटिल जो सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं भरत स्पोर्ट्स वलपाड़ा टीम की ओर से। स्कोर इस समय 28, तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। 2 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, अभी पाटिल और प्रतीक भुईर। बढ़िया गेंद इस बार, यॉर्कर लेंथ, ब्लॉक होल में आती हुई गेंद थी, लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ उसको खेलने में कामयाब रहे, अपना विकेट बचाया और सिंगल लिया। आतिश पाटिल ने एक अच्छी पारी खेलते हुए। स्कोर 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। भरत स्पोर्ट्स वलपाड़ा टीम उनके सामने टीम है 40 प्लस की टीम है। वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर 40 प्लस के खिलाड़ी है वेदांत स्पोर्ट्स सरौलीपाड़ा में। कैलाश नाइक इस समय गेंदबाजी करते हुए। पहले ओवर में सचिन ने गेंदबाजी की थी, जो कि कामतगढ़ के खिलाड़ी है। बहुत अच्छी शुरुआत की थी उन्होंने, मात्र 7 रन दिए थे पावर प्ले में। उसके बाद नरेश आए, उन्होंने 12 रन खर्च किए, एक सफलता उनको मिली। कैलाश ने अपने ओवर की शुरुआत विकेट से की थी, लेकिन उसके बाद नो बॉल और फिर फ्री हिट गेंद पर छक्का जड़ा आतिश पाटिल ने। स्ट्राइक अप परेश के पास। जगह दे बैठे, इस बार कट कर दिया है, लेकिन कैप ढूंढ नहीं पाए पूरी तरह से, पूरा फायदा नहीं उठा पाए उस कमजोर गेंद का। बल्लेबाज परेश केवल 1 रन लिया है। स्कोर आगे जाता हुआ 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इससे पहले भी एक टीम हमने देखी थी जो 40 प्लस की टीम थी, जिन्होंने सिटी क्रिकेट का मुकाबला खेला। इस बार ऊंचा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद को जज कर रहे हैं और बहुत अच्छा कैच, बहुत ही शानदार कैच। आतिश पाटिल की पारी पर पूर्ण विराम लगता हुआ। बहुत बेहतरीन कैच कुंदन द्वारा। तीसरे विकेट का पतन, रन संख्या 30। और कैलाश नाइक का जो ओवर है वो भी समाप्त होता हुआ, यानी कि 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 30 रन। आउट होने से पहले आतिश पाटिल ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, 27 रन बनाए। यस, अजयगढ़ जादूगर कैलाश कहे जाते थे कैलाश नाइक। ओवर की पहली गेंद पर उनको विकेट मिला, उसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर भी विकेट मिला। और आपने तो नहीं देखा होगा 2000 का नगर अध्यक्ष चषक और 2000 का जो मेयर कप था, कैलाश नाइक की लेग स्पिन गेंदबाजी में बड़ी बड़ी टीमें फंस गई थी। कैलाश नाइक एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, दिग्गज खिलाड़ी है, और आज भी उसी जोश और जज्बे के साथ खेलते हैं जो वो 15-20 साल पहले खेला करते थे। सचिन पाटिल को एक बार फिर से आक्रमण पर लाया गया है, जिन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत की थी, उनका छोर बदला गया है। अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में बैठना है, बहादुर स्पोर्ट्स के कैप्टन और NR बोरपाड़ा के कैप्टन। सागर नए बल्लेबाज के रूप में, और सागर भी लंबे हिट्स लगाने के लिए काफ़ी मशहूर है। केवनी दिवे के खिलाड़ी सामना करने के लिए तैयार होते हुए सागर। बुलेन गेंद बिल्कुल जड़ में रखने का प्रयास, जमीन के सहारे उसको खेल दिया है, 1 रन लिया है। हेजिटेशन है, हाँ ना चल रही है, लेकिन आखिरकार बल्लेबाजों ने ये ठान लिया कि रन नहीं लेना है। जोखिम हो सकता था वहाँ पर, तालमेल की कमी, और उसको देखते हुए अब दोनों बल्लेबाज एक दूसरे से चर्चा करते हुए। सचिन बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं। पहले ओवर में भी उन्होंने बल्लेबाजों को थोड़ा तंग किया था, हालांकि विकेट उनको नहीं मिला है, लेकिन किफ़ायती रहे हैं अभी तक के खेल में। भरत स्पोर्ट्स वलपाड़ा टीम का स्कोर अब 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। लाजवाब गेंद,
बोल्ड कर दिया बल्लेबाज को। विकेट मिल ही गया आखिरकार सचिन को, क्योंकि बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे और कहीं ना कहीं ये होने ही वाला था। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया वहां पर परेश ने। आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए 31 पर 4 अब भरत स्पोर्ट्स। इनसाइड एज लगा है और काफ़ी बड़ा इनसाइड एज, प्लेड ऑन हो गए। गेंद में जब बाउंस थोड़ा कम रहता है तो अक्रॉस द लाइन खेलना खतरे से खाली नहीं होता है, उसमें प्लेड ऑन होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। आज भी सचिन की गेंदबाजी में काफ़ी अच्छी रफ्तार देखने को मिल रही है और इसी से पता चलता है कि जब वो रेगुलर क्रिकेट खेलते होंगे तो कितनी तेज़ गेंदबाजी किया करते होंगे। 31 for 4। नए बैट्समैन वैभव पाटिल। आतिश पाटिल को यदि हम निकाल दें तो अन्य बल्लेबाजों ने ज़्यादा कुछ योगदान अभी तक दिया नहीं है। इस बार एज लगा था, इनसाइड एज। विकेट कीपर दिनेश ठीक तरह से रोक नहीं पाए थे और उसका फ़ायदा उठाते हुए 1 रन लेने का मौका बल्लेबाजों के पास। खाता खुलता हुआ वैभव का, रन संख्या 32 4 विकेटों के नुकसान पर। इसके बाद और 2 मुकाबले आज की रात में होने हैं। अगला मैच ग्रामीण पूल से बड़ा मुकाबला है। एनआर बोरपाड़ा बहादुर स्पोर्ट्स के कैप्टन और एनआर बोरपाड़ा के कैप्टन। जहाँ भादवड़ के बीच में वो मुकाबला, एनआर और भादवड़ के बीच में। एक और गेंद लगी है स्टंप्स पर। इन्होंने भी वही गलती की जो परेश ने की थी। कमाल की बॉलिंग यहाँ पर हम देख रहे हैं सचिन की। इस वक्त आज वैसे भी 16 मार्च है और दोस्तों 12:01 हुए। 17 तारीख की शुरुआत हुई है और डैशिंग डायनामिक आमदार साहब महेश चोगले साहब का आज जन्मदिन है। अल्ताफ बाली सर, पायनियर की पूरी टीम की तरफ से उनको हैप्पी बर्थडे। साथ ही साथ मक्की पटेल जो कि हमारे बहुत बड़े स्पॉन्सर है, अल्ताफ बाली के करीबी दोस्त है। डैशिंग डायनामिक मक्की पटेल साहब का भी जन्मदिन है। अल्ताफ बाली और पायनियर स्पोर्ट्स की तरफ से उनको जन्मदिन की दोनों को लाख लाख शुभकामनाएं। माननीय श्री महेश दादा चौगुले साहेबांना वाढदिवसाच्या लक्ष शुभेच्छा सर्व क्रिकेट रसिकांच्या वतीनं, अल्ताफ बाली साहेबांच्या वतीनं। भिवंडी पश्चिमचे कार्यसम्राट आमदार आहेत महेश दादा चौगुले, यांचा आज वाढदिवस आहे। तसेच माननीय श्री मक्की पटेल साहेबांचा देखील वाढदिवस आहे आणि ते देखील खूप चांगले व्यक्तिमत्व, त्यांना देखील वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। देखिए अजय गरत, अल्ताफ बाली का कोई भी ऐसा शो नहीं रहा जिसकी ओपनिंग उनके करीबी बहुत दोस्त भी हैं आमदार महेश चोगले के हाथों से नहीं हुई। तर या ठिकाणी 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय। 33 धावा धावफलकावर तब्बल 5 फलंदाज हे बाद झालेले आहेत। भरत स्पोर्ट्स वळपाडा संघाचे टॉस हरल्यानंतर ते फलंदाजी करतायत वेदांत स्पोर्ट्स सरवलीपाडा संघाच्या विरोधात। आणि आता 2 षटकांचा खेळ अजूनही बाकी आहे। पुढचं षटक हे बॅटिंग पॉवर प्लेचं असणार आहे। यस अजय गरत, लगता है आपको कि 40+ क्रिकेटरों ने एक ऐसी टीम बनाई है जिसने भरत स्पोर्ट वर्ल्ड को चुनौतियां पेश की है। ये आप देख सकते हैं श्री महेश चोगले, MLA भिवंडी वेस्ट, हैप्पी बर्थडे
और ये सिटी क्रिकेट का मुकाबला है, मैंडेटरी पावर प्ले लिया गया है। बॅटिंग पॉवर प्लेमध्ये गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय गोलंदाज कैलास नाईक. या आधीच्या षटकामध्ये 10 धावा देत 2 गडी बाद केलेत कैलासनं. मागचं षटक सचिन यांचं जबरदस्त राहिलं, 3 धावा देत 2 गडी बाद केले. अफलातून गोलंदाजी. अको टप्प्याचा बॉल हुक केलाय, बॉल भरपूर उंच गेलाय, डीप स्क्वेअर लेगला फिल्डर चेंडू खाली आणि कॅच ड्रॉप होते. सोपा झेल होता खरं तर या स्पर्धेचं स्टँडर्ड पाहता आणि ज्या पद्धतीनं हा सामना आहे सिटी क्रिकेटचा सामना, निश्चितच हा झेल घेणं गरजेचं होतं, परंतु कॅच ड्रॉप झाली आहे. दिनेश होते फिल्डर. नो बॉलचा इशारा पंचांनी केलाय आणि पुढचा बॉल असेल फ्री हिट. क्षेत्ररक्षणाची सजावट जी होती ती चुकीच्या पद्धतीची होती आणि त्यामुळेच पंचांनी हा बॉल नो घोषित केलाय. फलंदाजांनी एक धाव पळून पूर्ण केली होती आणि नो बॉलच्या रूपात एक धाव म्हणजे 2 धाव मिळतील. धाव संख्या 35 रन्स ऑन द बोर्ड. फ्री हिट बॉल. हो, बिग स्विंग अँड बिग मिस. पुन्हा एकदा स्क्वेअर लेग क्षेत्रातून बॉल टोलावण्याचा प्रयत्न होता, षटकार ठोकण्याचा मानस होता, परंतु चेंडू आणि बॅटमध्ये कुठलाही संपर्क बनवता आलेला नाहीये फलंदाजाला. चेंडूवर योग्य नजर नव्हती. ज्यावेळेस वैभवनं लॉफ्ट केलाय, जबरदस्त फटका, बॉल चाललाय डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार. अप्रतिम शॉट. फ्री हिट बॉलवर जरूर संधी गमावली, मात्र त्या पुढचा बॉल जो ओव्हर पिच पडला त्याच्यावर जबरदस्त आघात केलाय फलंदाजानं. अगदी पायांच्या समोरून लॉफ्टेड शॉट. एक मोठा षटकार स्टँडमध्ये पाठवलाय बॉल. वैभवच्या बॅटमधून हा षटकार आलाय. संघाची धावसंख्या आता 41 वर जाऊन पोहोचते. बॅटिंग पॉवर प्ले आहे आणि बॅटिंग पॉवर प्लेमध्ये निश्चितच मोठ्या फटक्यांची अपेक्षा देखील असते. कैलासचा पुढचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस बॅकफुटला जाऊन स्लॅश केलाय बॉल हवेत आणि जबरदस्त कॅच. काय अफलातून कॅच पाहायला मिळते. गणेश होते त्या ठिकाणी. कव्हर्स मधून पाठीमागे धावत जात असताना हा अप्रतिम झेल. कमाल की फील्डिंग कर रहे हैं और कहना होगा कि सिटी का एक बड़ा नाम भारत स्पोर्ट्स वर्ल्ड को घेर लिया उन्होंने. खरं तर हा फटका जो खेळायचा होता तो पॉईंटच्या वरून खेळायचा होता, मात्र बॉल थोडासा समोर गेला. मिस टाइम स्ट्रोक होता आणि एक आउटस्टँडिंग स्पेक्टॅक्युलर कॅच पाहायला मिळाली. गणेशांनी निश्चितच आपली दावेदारी पेश केलेली आहे कॅच ऑफ द मॅच साठी आणि कॅच ऑफ द मॅचचा पुरस्कार म्हणून गौरी फॉर्म सेंटर प्रोप्रायटर मेहबूब गौरी यांच्याकडून आपण देतोय पिलो उशी. पण अजूनही या सामन्यामध्ये बरंच काही घडायचं आहे. सध्या 5वं षटक प्रगती पथावर, पण 6 गडी आतापर्यंत बाद झालेत. भरत स्पोर्ट्स वळपाडा संघाचे फक्त 41 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत.
सध्या पंकज माळी आणि अक्षय ही जोडी आता खेळपट्टीवर आहे. देखिए अजय रिस्की फटका आहे. शॉर्ट फाईन लेगला चूक आणि बॉल चाललाय डीप फाईन लेग सीमारेषा पलीकडे. मिळतील धावा 4. हा चौकार. आप साफ देख सकते हैं कि महेश चोगले का जो इलाका है वहाँ से अब आतिशबाजी उठती हुई सेलिब्रेशन बाली ट्रॉफीमध्ये देखील आपल्याला पाहायला मिळेल. महेशजी चौगुले साहेबांचा वाढदिवस आहे. शॉर्ट फाईन लेगला अतिशय सुमार दर्जाचं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं आणि मौलिक 4 धावा मिळत आहेत भरत स्पोर्ट्स वळपाडा संघाला. हा चौकार पंकज माळीच्या बॅटमधून. पंकज एक चांगला अष्टपैलू खेळाडू आहे आणि अक्षय अर्थात अवक्या तो देखील एक चांगला फलंदाज आहे. बॉल हवेत आहे. मिडॉनला झेल उडाला आहे. चूक होणार नाहीये यावेळेस. जबरदस्त कॅच. फलंदाज बाद. सातव्या विकेटचं पतन. लेग ब्रेक बॉल होता आणि बॅकफुटला जाऊन आडव्या बॅटनं समोर प्रहार करण्याचा प्रयत्न केला. अजिबात टायमिंग पाहायला मिळालं नाही. चुकीच्या फटक्याची निवड होती. नरेश फिल्डर होते. मिडॉनला कुठलीही चूक त्यांनी केली नाही. लगेच फिल्डिंग लावून घ्यायची आहे. जास्त वेळ खर्च करू नका आणि नवीन फलंदाजाने लगेच मैदानात जायचं आहे. शेवटचे 3 विकेट्स बाकी आहेत. अजूनही आपण पाहायला गेलो तर या इनिंग्समध्ये 7 चेंडू बाकी आहेत. बहादुर के कैप्टन आपको डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में जाके बैठना है. बहादुर के कैप्टन नवीन फलंदाज महेश पाटील. वळ गावातील जास्तीत जास्त खेळाडू या टीममध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत भरत स्पोर्ट्समध्ये. त्याचप्रमाणे केवणी दिवेचे देखील आपल्याला काही खेळाडू पाहायला मिळत आहेत. कैलाश राईट अमोर द विकेट. स्विंग अँड मिस. सुरेख बॉल. सुरेख गोलंदाजी. सर्वच गोलंदाजांनी प्रभावित केलं आहे आत्तापर्यंतच्या खेळामध्ये या 5 षटकांमध्ये. पहा आणखी एक जबरदस्त लेग ब्रेक. अचूक टप्प्यावर हा बॉल पडला होता आणि अगेन्स्ट टर्न स्लॉक करण्याचा प्रयत्न. 5 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 7 बाद 45. So batting power play is done. They scored few runs in batting power play, 1-4 and 1-6 as well. Kailash started the batting power play over with the no ball, but he came back strongly after that. Happy birthday to Mr. Makki Patel from Altaf Imamuddin Sheikh, that is Altaf Bali. Mr. Makki Patel, sir, is one of the big sponsors of this Bali Trophy, and we are thankful to you as well. जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मक्की पटेल साहब को, अल्ताफ बाली साहब और सभी क्रिकेट प्रेमियों की ओर से. और साथ में महेश चौगुले साहब का भी आज जन्मदिन है. 17 मार्च. भिवंडी पश्चिम के विधायक, उनको भी जन्मदिन की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं. और ये सेलिब्रेशन आप देख सकते हो, आतिशबाजियां हो रही है. सेलिब्रेशन की शुरुआत हो चुकी है. शेवटच्या षटकाला सुरुवात झाली आहे आणि लेग बायच्या रूपात एक धाव पूर्ण करण्यात आलेली आहे. धावसंख्या 46. आज आनंदाचा दिवस आहे. सुरुवात आतापासून झाली आहे आणि अगदी संपूर्ण दिवसभर हे सेलिब्रेशन चालू राहणार आहे. हॅपी बर्थडे शेठ.
अको टप्प्याचा बॉल होता, मात्र संथ गतीनं चेंडू टाकण्यात आला होता. थोडा लवकर खेळण्याचा प्रयत्न झाला अक्षयकडून. धावा बनवणं फार कठीण झालं या इनिंग्समध्ये. खरं तर आता मध्यरात्रीची वेळ आहे आणि निश्चितच खेळपट्टी देखील थोडीफार गोलंदाजांना साथ देते, पण फलंदाजांनी देखील भरपूर चुका केलेल्या आहेत. ज्या पद्धतीचं स्ट्रोक सिलेक्शन राहिलंय चिंताजनक. हा बॉल देखील पहा, जास्त वेगानं बॉल आलेला नाहीये यावेळेस, मात्र फटका चांगला पाहायला मिळतोय. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, खूप वेगानं धाव ठोकली आहे अक्षयनं आणि अखेर 2 धावा कंप्लीट होत असताना इथून 6 षटकांमध्ये 50-55 धावा देखील चेस करणं तेवढं सोपं काम नसणार आहे, कारण भारत स्पोर्ट्स वळपाडा टीमकडे देखील चांगली गोलंदाजी आहे. पण 50 पर्यंत जर थांबवण्यात आलं तर निश्चितच एक चांगली अचिव्हमेंट असणारच आहे. आत्तापर्यंत गोलंदाजी तर चांगलीच केली आहे वेदांत स्पोर्ट्स सरवलीपाडा संघानं. पुन्हा एकदा तुम्ही पाहू शकाल मक्की पटेल साहेबांचा आज वाढदिवस. त्याचप्रमाणे महिदादा चौगुले यांचा देखील वाढदिवस, म्हणजे दुग्ध शर्करा योग आहे. यावेळेस एक जबरदस्त फटका, स्टँड अँड डिलिव्हर, बॉल लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर, पाहायचंय चौकार की षटकार. तिसऱ्या पंचांची मदत मागतायत त्या ठिकाणी ऑनफिल्ड पंच. टीव्ही पंच चेक करतील आणि त्यानंतर डिसिजन आपल्यापर्यंत येईल. पण एक चांगला स्ट्रोक होता, ऑफस्टिकच्या भरपूर बाहेरचा बॉल होता. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बॉल बाहेर देखील निघत होता, मात्र समोर प्रहार केलाय आणि त्या ठिकाणी फिल्डर तर चौकार सांगतायत, पण पाहायचं आहे स्लो मोशन रिप्ले पाहिलं जाईल. चेंडू थेट जाऊन ॲडव्हर्टायझिंग होर्डिंग्सवर पडला आहे की 1 बाउन्स घेत असताना सीमारेषेच्या बाहेर गेलाय, ते पाहिलं जाते. तिसऱ्या पंचांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा केली जाते. थोडा वेळ घेत असताना तिसरे पंच. येथे प्रत्येक निर्णय हा फार महत्त्वाचा असतो आणि क्रिकेटचा खेळ म्हटलं की एक एक धाव ही महत्त्वाची असते, तर कुठल्याही संघावर अन्याय होणार नाही याची पूर्णपणे दक्षता पंच देखील घेत असतात. पण एक चांगला फटका अक्षयच्या बॅटमधून आलाय. धावा किती मिळतील, 4 की 6 हा प्रश्न आहे. आणि तिसऱ्या पंचांचा निर्णय हा चौकार. तर 4 धावा मिळत आहेत आणि या चौकाराबरोबरच अर्धशतक पूर्ण होत असताना भारत स्पोर्ट्स वळपाडा संघाचं धावसंख्या 52. ज्यावेळेस आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न, अपील होत आहे. स्क्वेअरलेग पंचांकडे कॉट बिहाइंडची अपील तेथे का केली जाते तेच समजत नाहीये. खरं तर कॉट बिहाइंडची जी अपील आहे मुख्य पंचांकडे करणं फार गरजेचं आहे. पण एक चांगला बॉल, चौकार आल्यानंतर लगेच कमबॅक करून दाखवलंय गोलंदाज संतोषनं. लेफ्ट आर्म गोलंदाज आहे आणि चेंडूला फिरकी देण्याचा प्रयत्न जास्तीत जास्त करण्यात आलेला आहे. चांगली गोलंदाजी या शेवटच्या षटकामध्ये. फक्त 7 धावा आत्तापर्यंत आल्यात, त्यामध्ये एक लेग बाईसची धाव आहे. आणि ह्याच चुका वारंवार केल्या अक्षयनं. समोर त्याच्याकडे चांगले फटके आहेत, त्यांनी समोर जेव्हा खेळण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा मात्र त्याला चौकार मिळाला, मात्र अक्रॉस द लाईन खेळण्याच्या नादात भरपूर डॉट चेंडू खेळले आणि इनिंगची समाप्ती होते. भारत स्पोर्ट्स वळपाडा संघानं बनवल्यात 6 षटकांमध्ये 52 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात आणि विजयाकरिता 53 धावांचं टार्गेट वेदांत स्पोर्ट्स सरवलीपाडा टीम समोर. पुन्हा एकदा तुम्ही पाहू शकाल हॅपी बर्थडे शेट, अर्थातच श्री महेश चौगुले साहेबांचा
आजचा वाढदिवस भिवंडी पश्चिमचे लोकप्रिय आणि कार्यसम्राट आमदार दमदार नेतृत्व, त्यांना पुन्हा एकदा वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा अल्ताफ बाली साहेबांच्या माध्यमातून आणि संपूर्ण क्रिकेट विश्वाच्या माध्यमातून देखील असतील. तसेच या बाली ट्रॉफीचे एक मुख्य स्पॉन्सर माननीय श्री मक्खी पटेल साहेब यांचा देखील वाढदिवस आहे. त्यांना देखील अल्ताफ बाली साहेब आणि सर्व क्रिकेट रसिकांच्या वतीनं वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. थँक्यू सो मच. पांडुरंग धर्मा पाटील कॉमेंट्री बॉक्स, अजय घरत सर. सो सगळ्यात आधी आपल्या कार्यसम्राट आमदार, मनासारखा राजा माणूस आणि राजासारखं मन, महेश दादा चौगुले साहेबांना अल्ताफ बाली, संपूर्ण पायनियर टीम आणि बाली ट्रॉफी तर्फे वाढदिवसाच्या लख लख शुभेच्छा. असेच मोठे व्हा, आमच्या सोबत राहा, तुमचा आशीर्वाद सदैव आम्हाला असाच लाभू दे, हीच गणपती बाप्पाच्या चरणी प्रार्थना आहे. चला नेक्स्ट टॉस आपण घेणार आहोत आणि मी मॅच रेफरी यांना बोलू इच्छिते. आणि सोबतच टॉस उडवण्यासाठी मी फहद दळवी यांना बोलू इच्छिते. रोलेक्स मेडिकेअर चे सर्व आणि त्यांच्या मार्फत आम्हाला बॅग सुद्धा लाभलेली आहे. सध्या आपण आहोत ए भारत गॅस कुक फूड सर्व लव टॉस बॉक्स मध्ये. टॉस कॉइन दोन्ही टीम्सना दाखवू इच्छिते. AB उर्फ अल्ताफ बाली आणि कॉइनच्या दुसऱ्या साईडला आहे बाली ट्रॉफी 2022. सर, बोरपाडा संघाचा कॉल असेल. कॉल बाली ट्रॉफी 2022 हा कॉल आहे. लेट्स सी व्हॉट इट इज. सर प्लीज डू दी ऑनर. अँड इट्स AB यानी की भादवड संघाने टॉस जिंकलेला आहे. रिअल स्टील ट्रेडर्स यांच्याकडून ही कॅप आणि रोलेक्स मेडिकेअर फहाद दलवी यांच्याकडून ही बाली ट्रॉफी 2022 ची अमेझिंग बॅग. थँक्यू सो मच. दोन्ही टीमच्या कॅप्टन्सनी पटकन बसायचंय आणि सगळ्यात आधी टॉस जिंकलेले आहात, पहिली शिडी चढलेले आहात. टॉस जिंकल्यानंतर काय घेण्याचा निर्णय असेल? क्षेत्ररक्षण करणार आहे. प्रथम क्षेत्ररक्षण आहे. किती एन्जॉय करताय बाली ट्रॉफी? खूप एन्जॉय करताय आणि पहिल्यांदा तर आम्ही ग्रामीणमधून खेळतोय, अजून सिटी खेळायचं बाकी आहे. बात आहे. म्हणजे पहिला ग्रामीणची परीक्षा देणार आणि त्यानंतर सिटीची परीक्षेला बसणार आहात. माझ्या सोबत बोरपाडा संघाचे संघनायक आहेत. टॉस जिंकले असतात तर काय घेण्याचा निर्णय असता? क्षेत्ररक्षण निवडलं असतं. पण आता तुम्हाला बॅटिंग करायची आहे तर थोडंसं स्ट्रॅटेजीमध्ये काही प्लॅन? हो, स्ट्रॅटेजी आमचं थोडं मिस्टेक झाली. आता फलंदाजी करून जास्तीत जास्त धाव मारण्याचा प्रयत्न असेल. नक्कीच. बघा शेवटीचे सामने आहेत. आम्हाला असा रोमहर्षक सामना इथे बघायला भेटणार आहे का? म्हणजे नाईट मॅच, सगळ्यांचे पैसा वसूल होणार आहे का? हो, नक्कीच. थँक्यू सो मच. सो लेडीज अँड जेंटलमॅन, न्यूज फ्रॉम दी टॉस बॉक्स. भादवड संघाने टॉस जिंकलेला आहे आणि टॉस जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. बघणार आहोत किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार. टिल देन ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. Thank you so much, Reshma Mayekar. Welcome to all of you once again in Bali Trophy 2022. This is the 5th night of the tournament and we have match in hand from City Cricket of Bhiwandi. Vedant Sports Sarvalipada up against Bharat Sports Valpada. Valpada batted first and they have scored 52 runs in their allotted 6 overs. 53 is the target. दोनों अपना बीच मैदान पे आते हुए महेंद्र और दिलीप 53 रनों की चुनौती है यहाँ पर वेदांत स्पोर्ट्स के सामने. पहली गेंद अतिरिक्त उछाल लेकिन वाइड घोषित किया अंपायर ने. गेंदबाजी के लिए पंकज माली शुरुआत करते हुए 1 से खाता खुला है वहाँ पर वेदांत स्पोर्ट सरोली पाड़ा का. देर रात का आप मैच देख रहे हैं. गेंदबाजी की शुरुआत होती भी
इस मरतबा पैरों से टकराई, आउट एलबीडब्ल्यू। बिल्कुल विकेटों के सामने थे, पहला झटका लगा, महेंद्र शून्य पे आउट, 1 रन 1 विकेट। Great start by the bowler, bang on target on that occasion, and batsman was trying to flick it away. So Pankaj Mali has picked up first wicket in this innings. He started with a wide delivery, and that ball was also a fantastic ball actually. He found a little bit movement and bounce. It was a wide delivery though. लवली बॉल इंडीड, बिल्कुल बैंग ऑन टारगेट थी, विकेटों के सामने पाए गए, आउट एलबीडब्ल्यू। पंकज माली नए बैट्समैन कुंदन आए बल्लेबाजी के लिए। इस मरतबा अच्छा आड़े बल्ले से खेला है, गेंद गैप में ट्रैवल हो रही है, बढ़िया फील्डिंग डीप में, अपने टीम के लिए 2 रन बचा लिए वहाँ पर। Sagar Patil, the fielder down there at deep mid wicket, and it's done well for his side. Saved a certain boundary, and that was beautifully struck by the batsman Kundan. तीन रन 1 विकेट, लक्ष्य है 53 रनों का, राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए। इस मरतबा पुल किया है, पीछे खिलाड़ी हैं, पहले बाउंस पे गेंद पहुंची है, 1 रन बनता हुआ स्कोर में, 1 रन से स्कोर आगे से रखता हुआ 2 गेंदों में कुंदन ने 3 रन बनाए। And once again, ball went towards Sagar Patil. It's quite busy man at the moment on the ground. Pankaj Mali has got the pace, and he's got very good control as well over his line and length. We have seen Pankaj- that many of times. इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, लगभग एक्स्ट्रा कवर के फील्डर अपने दाईं ओर गए, गेंद को फील्ड किया, 1 रन, कारपेट ड्राइव था, 1 रन से स्कोर 5 रन 1 विकेट। These are the good signs, Siddiq ji, for Vedant Sports Sarulipada. Kundan is looking in good touch. He's middling everything. Yes, Kundan- absolutely true. They know they are chasing 53 in 6 overs, under 10 the asking run rate. ओ बढ़िया गेंद, विकेटों के ऊपर से चली गई, पिचिंग बहुत अच्छी थी, गुड लाइन पे पड़ी थी गेंद और बैट्समैन की नींद उड़ाती हुई पहुंची थी। Tried to pull it. The bounce was a little bit low. Turning out to be a good over from Pankaj Mali. 5 runs so far from the over. He has picked up important wicket as well. This time tucking away on the onside. Well covered from the fielder. In comes return. Could be close. And finally batsman safe in. So 2 more to total now. And I think this is the quality batting by these two. That marks end of the first over. 7 for the loss of 1 wicket. But 1 plus point in favor of Vedant Sarulipada. Both batsmen looking in good touch. Especially Kundan, the way he dug out that last ball, which was a very good delivery, the perfect Yorker onto the stumps. So Kundan is on 5 of 4 deliveries. Dilip has faced only 1 ball. He's on 1, and after 1 over at 7 for 1, Vedant Sports Sarulipada, they are chasing the target of 53 runs. 46 more required to win from remaining 5 overs. Required rate just now over 9 runs per over, 9.20 to be precise. Not a very healthy asking run rate because there is 2 power play left, 1 mandatory and 1 batting choice power play. Now is going to be Jeet Patil brought into the attack. Jeet Patil, one of the great fast bowler.
Jeet Patil played for Yutika and done outstanding job in every matches. Jeet Patil, man from Vadgar, turn from far end. This time beauty, slightly batsman tried to a very tentative style, miss him outside the off stump. Great delivery. A good leg cutter. Look at that. Jeet Patil up to the wicket now. This time try to hooks, express delivery, just past the bat. Well collected by wicketkeeper. I think batsman has lost a little bit concentration due to that first beautiful delivery from Jeet Patil. And this is the man behind the show, Mr. Altaf Bali sir, on your screen. Jeet Patil. Two good ball facing him batsman Dilip. Balls to Dilip, put away nicely, overhead of the square leg, fantastic shot, 6 runs. This is the special Dilip Thare shot. And Was quite risky as well, Siddiqui, but has absolutely nailed it. Look at that. A loose ball from Jeet Patil. Tried to bowl a leg cutter, but ended up with full toss and nicely put away over deep square leg. Fielder tried hard, but it went just over his head. remember, he is the opener of Amar Ekta, the best fielder this time, like Jonty Rhodes. And Dilip Thare played lot of time for Sunny Sports also. Full toss champion ball. Full toss championship premium quality products. So Well, six more to total now. Score is 13. Now very worried captain of Wall having a word with Jeet Patil. Misdirected Yorker and flicks this ball over the square leg head for a glorious 6. Man always behind Bali Trophy, the communication man Abulles. And look at that, the face, Prathamesh Patil, online man. These And they people are working hard day and out. This time ball is keeping low. Once more, late rebate from the batsman, beats him outside the off stump. His score is 13 for the loss of 1 wicket. 13 for 1. And there we watch Jeet Patil up to the wicket now. Once more try to cut. Another economical over from Bharat Sports Walpada. 1-6 in the over so far, but 4 deliveries have been dot. This time soft and drive to deep mid on. They go for one, looking for a second and makes it easily. So 2 more to total now. Score moves up to 15 for the loss of 1 wicket. Chasing a target of 53 just now. Second over is complete now. Still, I think neck to net fight going on. 2 ओवर की समाप्ति, 15 रन यहाँ से बचे हुए 4 ओवर में जीतने के लिए जो रन चाहिए वो है 38. 9.50 is the required rate now, and still it's very much gettable. I think they have lost only 1 wicket with Sports. 15 runs on the board in first 2 overs. The mandatory power play has been done, and they've got another power play over, which is the mandatory power play over. थोड़ी देर के बाद हम आपको बताएंगे कि कल किसका किससे मैच है और
इसके बाद का टॉस हो चुका है, जिसको जीता है भादवाड़ स्पोर्ट भादवाड़ ने, और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। पंकज की गेंद बैकफुट पे गया, हवा में स्ट्रोक है, सीधा फील्डर के हाथ में, एक और विकेट गिरता हुआ आउट होके जा रहे कुंदन। गेंद कहीं ना कहीं सागर पाटिल का पीछा कर रही है और आखिरकार एक कैच लेने का मौका मिला उनको। कोई गलती नहीं की उन्होंने, ज़ोरदार तरीके से पुल किया था, लेकिन उछाल काफ़ी अच्छा था गेंद में और पंकज माली को सफलता मिलती हुई। अच्छा कैच सागर द्वारा, बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए थे बल्लेबाज, थोड़ी बल्ले के ऊपर लगी थी। कुंदन आउट हुए हैं 5 रन बनाने के बाद। रनों की रफ्तार जो है देखिए उसको भी अब थोड़ा बहुत बढ़ाने का प्रयास करना है, लेकिन विकेट्स गिरते जाएंगे तो फिर मुश्किल साबित हो सकता है। नए बैट्समैन सचिन मैन फ्रॉम कामतकर, पंकज माली, बढ़िया गेंद, अपील, लेकिन कैच लपक नहीं पाए। हालांकि लगता है कि अपील की जल्दी कर दी वहां पर और कैच छूटा, सपना टूटा। देखिए सीजन का जो पहला विकेट है BC4 फॉर्मेट में जो गेंदबाजी कर रहे पंकज माली, उन्होंने हासिल किया था। आसान सा कैच, विकेट कीपर ने उसको मुश्किल बना दिया और कैच ड्रॉप हुआ है। ये महंगा साबित हो सकता है। दिलीप को जीवनदान मिला है। बिल्कुल, ये ऐसे ही है, जश्न जल्दी मनाने गए। इस मरतबा बैकफुट पे गए, कट किया, कंट्रोल शॉट, पॉइंट पे खिलाड़ी, 1 रन बनता हुआ, स्कोर आगे सरकता हुआ 17 रन 2 विकेट, 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। पंकज माली काफ़ी फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाजी कर रहे हैं। इस मरतबा आड़े बल्ले से गेंद को टर्न कर दिया ऑन साइड में, 1 रन बनता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है 18 रन 2 विकेट, 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। भाटाले एक्सप्रेस जो है वो निश्चित रूप से रफ्तार की पटड़ी पर है और लेंथ में बहुत अच्छा परिवर्तन कर रहे हैं, लेंथ को वैरी कर रहे हैं, बदल बदल कर वो गेंदे कर रहे हैं। एक अच्छा स्पेल अभी तक ये देखने को मिल रहा है पंकज माली का। 20 गेंदों का खेल बाकी है, 35 रनों की आवश्यकता। पंकज माली राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, ओ कट के अंदर की जानी भाई, आउट। LBW नीचे भी रही थी और झुक के खेलने की कोशिश की थी बैट्समैन सचिन ने। आइए देखते हैं किस तरह से आउट हो गए वहां पे सचिन। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा इस बार देखिए, बिल्कुल स्टंप्स की तरफ रखा उन्होंने, बैट्समैन मोड़ना चाहते थे ऑन साइड में, हल्की से अंदर की तरफ आई थी और जो पेस है उसमें भी कहीं ना कहीं बीट हुए हैं। ये देखिए बल्ला उनका इससे पहले कि आए गेंद की लाइन में, वो गेंद जो है वो पैर पर जाकर टकराई थी। क्रीज में भी थोड़ा पीछे खेल रहे थे, उसको देखते हुए अंपायर ने आउट घोषित किया है सचिन पाटिल को। 18 पर गिरा है तीसरा विकेट। 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, 18 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। नए बल्लेबाज कैलाश नाइक, गेंदबाजी काफ़ी अच्छी की कैलाश ने, 2 ओवर में 23 रन देकर 4 विकेट्स चटकाए। लेकिन अब मैच जीतना है तो बल्ले से भी जौहर दिखाने होंगे। पंकज माली राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, RD 440 के मशहूर 12वें खिलाड़ी यश पाटिल उर्फ यष्टा भी जुड़ चुके हैं। इस मरतबा कलाइयों को उपयोग टर्न कर दिया, शॉर्ट फाइन लेग पर 1 रन बनता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति में 20 रन बने। अब आस्किंग रन रेट बढ़ रहा है, हालांकि 11.19 रन बने। ये आप देख सकते हैं
श्री महेश चोगले एमएलए, उनका आज जन्मदिन है। अल्ताफ बाली और पायनियर ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। मक्की पटेल डैशिंग डायनामिक, उनका भी जन्मदिन है, उनको भी अल्ताफ बाली सर ने और पायनियर ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। ये देखिए बाली ट्रॉफी, यहाँ पर सुभाष ठाकरे, करसन फ्लोरे, दिनेश चौधरी, यस मिस्टर पाटोली नज़र आ रहे थे, फैयाज अंसारी और रुपेश यादव, गोल्डन मैन और अज्जू पटेल, हमारे तमाम स्पॉन्सर्स। ये जो सामने बैनर लगा है उस पर तमाम दिग्गजों के फोटो हैं। खेल की शुरुआत 3 ओवर, कुल मिलाकर रन बने 19। 3 ओवर में चाहिए 34। 11.33 द आस्किंग रन रेट। गेंदबाजी में जीत पाटिल को कंटिन्यू रखा गया है ताकि भारत स्पोर्ट्स वर्ल्ड चाहती है मैच बनाने का मौका ना दिया जाए। पहले ओवर में 8 रन दिए थे जीत पाटिल ने। इस ओवर में देखना है क्या उनके विरुद्ध आक्रमण किया जाएगा या नहीं। जीत पाटिल स्विंग एंड मिस, अपील हो रही है कॉर्ट बिहाइंड की, टोकन अपील। लेकिन बेहतरीन गेंद, तेज लेग कटर थी, हल्की सी बाहर की तरफ कटी थी। ये देखिए ऑन साइड में खेलने का प्रयास था, जबकि गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर पिच हुई थी। स्कोर है इस वक्त 19 रन। कैलाश नाइक सामना कर रहे हैं जीत पाटिल का। हुक करने की कोशिश, फिर कठिनाइयों में। एक बात तो है, हालांकि क्रिकेट कभी भी किसी का ख़त्म नहीं होता है, क्लास मरता नहीं है, लेकिन उम्र के साथ जो रिफ्लेक्सेस हैं वो कहीं ना कहीं जवाब दे जाते हैं। आप उतनी जल्दी पोजीशन शॉट की कर नहीं पाते। जी हाँ, और उसी का फायदा यहाँ पर जीत पाटिल उठाते हुए अच्छी तेज रफ्तार भरी गेंदबाजी इस समय करते हुए। हालांकि 4 विकेटें ली थी 23 रन देके कैलाश ने। बोल्ड परफेक्ट यॉर्कर, एक और झटका लगता हुआ विकेट नंबर 4 गिरता हुआ यहाँ पर वेदांत स्पोर्ट सरोली पाड़ा का। संघर्ष कर रहे थे बीच मैदान में कैलाश, गेंद बल्ले पर आ नहीं रही थी, पैर से लगी और फिर जाकर लगी स्टंप्स पर। फिर से ऑन साइड में उठाकर खेलना चाहते थे। बढ़िया गेंदबाजी, कहीं ना कहीं अपनी तेज़ रफ्तार से वहाँ पर बल्लेबाज को हैरान किया गया था जीत द्वारा, और आखिरकार उनको सफलता भी मिली है। ये पहला विकेट प्राप्त किया है इस मैच में जीत पाटिल ने। कुल मिलाकर चौथे विकेट का पतन हुआ है। वेदांत स्पोर्ट्स की पारी लड़खड़ाती हुई, स्कोर है 19 रन। 40 प्लस के खिलाड़ियों ने चुनौती दी है गर्म खून को। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए इस वक्त संतोष ठाकरे। ठाकरे के पास एक ही चारा रह गया है जो आस्किंग रन रेट है कि ठाकरे तू ठोकरे, और गेंद को मैदान के बाहर फेंक रहे। और कल तो हम ठाकरे, पूरे ठाकरे को देखने वाले हैं बीसीसी के सामने पहले मैच में। अष्टविनायक ठाकुर पाड़ा बनाम बीसीसी बोरियोली पड़गा। अच्छी गेंद यॉर्कर, बैट्समैन के फुटवर्क को चेक किया था, लेकिन 2 रन के लिए निकल पड़े। खतरा हो सकता है, और जैसे आए थे वैसे चले गए संतोष ठाकरे। बहुत ज़्यादा जोखिम उठाया गया। स्ट्रोक अच्छा खेला था उन्होंने फुल लेंथ गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव करते हुए, लेकिन यहाँ पर 2 रन बनना बहुत मुश्किल था। और अच्छा थ्रो देखने को मिला, विकेट कीपर की भी सराहना करनी होगी। सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक था,
चिप किया था। बॉलर ने कैच करने की भी कोशिश की थी लेकिन उनके थोड़ी पहुंच से बाहर थी और यातिश पाटिल गेंद पर आए। बहुत बढ़िया थ्रो। और देखिए पहले बॉलर के पास थ्रो किया गया था और बॉलर ने भी वहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए तुरंत गेंद लौटा दी थी विकेट कीपर के पास और विकेट का पतन। 20 पर गिरा है 5वां विकेट। नए बैट्समैन दिनेश आए। अजय गरत मैं आपको बताता हूं कि सिक्सर मारने में मशहूर थे आसिफ कलन, कहाँ जाता था, लेकिन ये वो खिलाड़ी थे जो सिक्सर मारने में बहुत मशहूर थे। छुपा रुस्तम खिलाड़ी थे उस ज़माने में, बहुत अच्छे बैट्समैन। ऑफ द लेग्स खेलने की कोशिश, गेंद शॉट फाइन लेग पर, लेग बाय। इस गेंद पर भी अपील हुई थी लेकिन ये गेंद लेग स्टंप के निश्चित रूप से थोड़ी बाहर पिच हुई थी। वैसे में एलबीडब्ल्यू नहीं आउट दिया जा सकता है। ये देखिए लेग स्टंप के बाहर पिच हुई है, ज़रूर अंदर की तरफ आई, थोड़ी सी टप्पा पड़ने के बाद पैर पर भी लगी, लेकिन एलबीडब्ल्यू का जो रूल है उसके अनुसार यदि लेग स्टंप के बाहर गेंद पिच हो जाती है तो वहीं पर एलबीडब्ल्यू का सवाल खत्म हो जाता है। 21 रन बने हैं और यहाँ से और 32 रनों की आवश्यकता है। सरोली पाड़ा की टीम जब मेयर कप में ऊपर गई तो दिनेश की बल्लेबाजी का बहुत बड़ा रोल रहा था। स्विंग एंड मिस, अच्छा ओवर खत्म होता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति, रन बने 21, 5 विकेटों के नुकसान पर। 2 ओवर में रन चाहिए 32, होते या नहीं, सुनते हैं अजय से। दिलीप तरे अभी भी डटे हुए हैं क्रीज पर, सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेटें गिर रही है। आधी टीम सस्ते में पेवेलियन लौट चुकी है और 2 ओवर में 32 रनों की आवश्यकता है वेदांत स्पोर्ट्स सरोलीपाड़ा टीम को ये सिटी क्रिकेट का मुकाबला जीतने के लिए। बाली ट्रॉफी की धूम है पूरे देश भर। आज ऑल इंडिया ओपन का लॉट भी किया गया, ओपन ड्रॉ हुआ। 8 टीमें खेलने वाली है सिद्दीक जी, काफ़ी रोचक फॉर्मेट है। लीग मैचेस देखने को मिलेंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी, 2 ग्रुप्स में 8 टीमों को डिवाइड किया गया है। हर ग्रुप में 4-4 टीमें हैं। 21 और 22 मार्च को मैचेस रहेंगे ऑल इंडिया ओपन के। इस समय बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। अब बैटिंग पावर प्ले में पावरफुल बल्लेबाजी की आवश्यकता है। 5 विकेटें बची है, 12 गेंदें शेष है, 32 रनों की आवश्यकता। दिलीप तरे और दिनेश की जोड़ी क्रीज पर। स्ट्राइक इस समय दिनेश के पास। गेंदबाजी में परिवर्तन, सागर पाटिल बैत के एक अच्छा ऑलराउंडर आक्रमण पर आते हुए, हालांकि बल्ले से कुछ खास योगदान नहीं दे पाए हैं इस मैच में, लेकिन फिलहाल टीम की स्थिति काफ़ी अच्छी है। उसको और अच्छा बनाने का प्रयास करना होगा, उसके लिए अच्छी गेंदबाजी की आवश्यकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बैटिंग पावर प्ले में केवल 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, तीनों भी ऑन साइड में रखे गए हैं। शॉर्ट पिच गेंद बहुत खूबसूरती के साथ बैकफुट पर जाकर पुल किया है, डिप स्क्वायर लेग के फील्डर को छकाया और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। अच्छी शुरुआत इस ओवर की वेदांत स्पोर्ट्स के लिए। पटकी हुई गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाते हुए खेला है। बहुत बढ़िया पोजीशन में आकर पुल किया है गेंद को, इन फ्रंट ऑफ थोड़ा सा खेला था स्क्वायर लेग के जो खिलाड़ी थे वो अपनी दाहिनी तरफ जाकर रोकना चाहते थे और शायद फील्डर के हाथ से भी लगी है। जी नहीं, उनके पहुंच से बाहर थी गेंद, ऊपर से निकल गई है। दबाव गेंदबाज पर जरूर होगा क्योंकि पहली गेंद पर बाउंड्री आई है। अब क्या कि चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही है। इस बार देखा परखा और जाने दिया। एंगल डिलीवरी थी, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट कर रहे हैं। बल्लेबाज को लगा कि शायद वाइड होगी, लेकिन ये अंदर से गई है लाइन के। सही फैसला है अंपायर का। अंपायर गोकुल पाटिल मुख्य अंपायर की भूमिका में है। इस बार बॉलर के बगल में से ड्राइव करते हुए
लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद पर आएंगे, तब तक 2 की कोशिश और 2 रन पूरे। हर गेंद पर कुछ ना कुछ रन्स बनाने बहुत जरूरी, समीकरण कठिन है। 9 गेंदों में अब 26 रन चाहिए। स्कोर हुआ है 27, 5 विकेटों के नुकसान पर। 9 गेंदे और 26 रन। 3-4 बड़े शॉट्स यहां पर खेलने का प्रयास करना होगा और खेलने ही होंगे मेरे ख्याल से। फिर से जाने दिया, ये दूसरी बार हुआ है। इस बार पहले खेलना चाहते थे लेकिन फिर उन्होंने अपना इरादा बदला। जो ट्रैम लाइन है उसके नज़दीक गेंदबाजी की जा रही है। चतुराई भरी गेंदबाजी इसे मैं कहूँगा। ज़रूर इसमें बॉलर के लिए भी रिस्क है, क्योंकि लाइन से थोड़ा भी भटकेंगे तो वो अतिरिक्त रन खर्च कर जाएंगे। लेकिन एक प्लान है बायत के बैट्समैन के विरुद्ध, उसके अनुसार गेंदबाजी हो रही है। इस बार उठा के खेल दिया है मिड ऑफ के खिलाड़ी गेंद के नीचे, और एक बहुत ही आसान सा कैच। अब क्या ने कोई गलती नहीं की, विकेट गिरता हुआ छठा। वेदांत स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं अब पिछड़ रही है इस मैच में। लक्ष्य ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की बल्लेबाजी चाहिए थी उस तरह की बल्लेबाजी देखने को नहीं मिल रही है। केवल दिलीप डटे हुए हैं क्रीज पर, अन्य बल्लेबाज लगातार आउट होते जा रहे हैं। 27 पर गिरा है छठा विकेट। रिक्वायर्ड रेट लगातार बढ़ता जा रहा है नए बल्लेबाज गणेश मैदान में आते हुए। 7 गेंदे बाकी है और 26 रनों की जरूरत। यानी कि अब तो स्थिति यह है कि हिट आउट या फिर गेट आउट। और गेंद को मैदान के बाहर मारने की चक्कर में बल्लेबाज आउट हुए दिनेश पाटिल। टफ कंडीशंस है बल्लेबाजी के लिए। देर रात ये मैच चल रहा है। लो फुल टॉस उठा के खेल दिया है। वाइड ऑफ डीप मिड विकेट खिलाड़ी तैनात है। 1 रन पूरा किया और शायद 1 से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। जी हाँ, इक्का दुक्का रनों से बात बनने वाली नहीं है, दाल गलने वाली नहीं है वेदांत स्पोर्ट्स सरवलीपाड़ा टीम की। 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर केवल 28, 6 विकेटों के नुकसान पर। और आखिरी ओवर में अब 25 रनों की आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए वेदांत स्पोर्ट्स को भारत स्पोर्ट्स वर्ल्ड के सामने। आज काफ़ी रोचक और रोमांचक मुकाबले देखने को मिले, खासतौर पर स्टार 11 तलौली और मापोली स्पोर्ट्स मापोली के बीच में मैच सुपर ओवर में चला गया। टाई हुआ था मैच। मापोली स्पोर्ट्स मापोली टीम ने वो मुकाबला सुपर ओवर में जीता। और उससे पहले एक मैच जिसमें 19 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, सुनील पाटिल ने वो रन्स बनाकर अपनी टीम को जिताया। मायरा स्पोर्ट्स की ओर से धमाकेदार बैटिंग की थी उन्होंने। राजस्थान रॉयल्स के विरुद्ध वो मुकाबला उन्होंने जीता था। मक्की पटेल साहब और भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगुले साहब का आज जन्मदिन है। उनको एक बार फिर से अल्ताफ बाली साहब और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अंतिम ओवर की पहली गेंद शॉट ऑफ लेंथ हुक कर दिया है। बेहतरीन शॉट, 4 रन मिलेंगे। चौके से ओवर की शुरुआत पिछले ओवर में भी हुई थी बैटिंग पावर प्ले में। 1 फॉर द ओवर का इशारा करते हुए अंपायर, ये बाउंसर गेंद थी। 21 रनों की जरूरत, 5 गेंदें शेष। वाइड गेंद। देखिए क्रिकेट है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेग स्टंप के बाहर भटक गए। आखिरी ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं उज्ज्वल। और जैसे ही वाइड गेंद हुई है 2 खिलाड़ी उनको समझा रहे हैं। विकेट कीपर भी वहां पर पहुंच गए थे। वैसे 25 रन तो बहुत ज़्यादा रन्स होते हैं बचाने के लिए आखिरी ओवर में, लेकिन गेंदबाज यदि लाइन और लेन से भटक जाएगा तो फिर वो 25 रन भी कम पड़ सकते हैं। 5 गेंदें शेष है, 20 रनों की जरूरत। स्विंग एंड मिस और फिर से वाइड। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखा था।
लगातार दूसरी वाइड गेंद, पहली गेंद पटकी हुई थी, बाउंसर की थी, उस पर चौका लगाया बैट्समैन दिलीप ने। और दिलीप एक छोर संभाल कर खड़े हैं, अकेले योद्धा की तरह लड़ते हुए अपनी टीम के लिए। ओहो, एक और वाइड। ये तो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है। बिल्कुल भी नियंत्रण देखने को नहीं मिल रहा है गेंदबाज उज्ज्वल द्वारा। और मैच को हल्के में लेने की तो कोई भी गलती नहीं कर सकता है बाली ट्रॉफी में। अब समीकरण 5 गेंदें शेष है, 18 रनों की जरूरत। अभी भी 2 बल्लेबाज ऐसे हैं क्रीज पर जो क्षमता तो रखते हैं। दिलीप तो सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे और सेट बल्लेबाज है, कुछ भी कर सकते हैं। अजय, आपने देखा कि प्लेयर ऑफ द डे जो गए हैं सब साउथ भिवंडी में गए। पहला गोवा के अजय भुईर, दूसरा अजय पाटिल बड़ोडी के, तीसरा भाटाले के और चौथा प्रीतेश। इस बार स्विंग किया है, बल्ले के अंदर लगी है लेकिन आउटफील्ड में खेलने में कामयाब। 2 रन लेना चाहेंगे, दूर से फील्डर पहुंचे गेंद पर और अच्छा थ्रो, नहीं पहुंच पाए अपने क्रीज में बल्लेबाज। रन आउट होते हुए दिलीप तरे। वेदांत स्पोर्ट्स ने अपना 7वां विकेट गंवा दिया है। 36 पर यह 7वां विकेट गिरा है। 4 गेंदें शेष है, 17 रनों की जरूरत। ये बहुत बड़ी उम्मीद की किरण बने हुए थे दिलीप। ऑफ स्टंप के बाहर निकलते हुए खेला था लेकिन मिडल नहीं कर पाए और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से सागर गेंद पर आए थे। सागर ने कमाल की फील्डिंग की है पूरे मैच में, काफ़ी बिजी भी रहे हैं, गेंद भी उनकी तरफ ज़्यादा जाती रही है शुरुआत से ही। एक अच्छा कैच भी लपका है और इस बार भी बहुत उम्दा फील्डिंग, अच्छा थ्रो उनका विकेट कीपर के पास और विकेट कीपर ने भी तुरंत बेल्स बिखेर दिए थे। 4 गेंदों में 17 रन चाहिए। नए बैट्समैन नरेश। नरेश को बहुत पीछे भी रखा गया है, 9वें नंबर पर आए हैं खेलने के लिए। क्षमता रखते हैं कि वो भी बड़े प्रहार कर सकते हैं, मजबूत काठी के बल्लेबाज। अगली गेंद लेकर उज्जवल। फुल टॉस लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा विकेट कीपर तक पूरी तरह से कैरी नहीं हुई थी। हालांकि किसी तरह से रोकने में कामयाब रहे, गेंद चली गई ऑफ साइड में, वहां पर आउट क्या मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा। 3 गेंदों में अब 16 रन चाहिए। देखिए अभी भी मुकाबला पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। 3 गेंदों में 16 रन बन सकते हैं। 3 बड़े शॉट्स, 2 छक्के 1 चौका या फिर 3 छक्के लगातार। अब स्ट्राइक गणेश के पास। थर्ड मैन ऊपर, फाइन लेग ऊपर, कवर पॉइंट की तरफ जो खिलाड़ी है उसको बिल्कुल अब पॉइंट की दिशा में लाया जा रहा है। और क्या है वहाँ पर अक्षय, डीप कवर में खिलाड़ी है, एक लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। जोर से बल्ला घुमाया जरूर लेकिन एलिवेशन नहीं है, गेंद जा रही है स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑन पर, फील्डर आए दूर से, 1 ही रन लेने का अवसर। और अब कहीं ना कहीं राहत की सांस ली होगी भारत स्पोर्ट्स वर्ल्ड के कैप्टन ने। अब ये मुकाबला सही मायनों में उनके पक्ष में झुकता हुआ। दो गेंदें बची है और 15 रनों की जरूरत। स्कोर 38 रन। बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, जोरदार तरीके से वो स्लैश करना चाहते थे लेकिन मोटा सिरा लगा और केवल 1 रन। तो भारत स्पोर्ट्स वर्ल्ड पाड़ा टीम जो है वो जीत के बिल्कुल करीब, 1 गेंद दूर है जीत से। अच्छी गेंद और इसके साथ ही ये मुकाबला समाप्त होता हुआ। मैच को आखिरकार जीत लिया है भारत स्पोर्ट्स वर्ल्ड पाड़ा टीम ने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन भारत स्पोर्ट्स एंड हार्ड लक वेदांत स्पोर्ट्स सरवलीपाड़ा। वेदांत स्पोर्ट्स जो है वो 40+ की टीम है लेकिन अच्छा खेल पेश किया उनके खिलाड़ियों ने भी, खासतौर पर गेंदबाजी काफ़ी अच्छी रही थी कैलाश की। और साथ में हमने देखा कि सचिन ने भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी लेकिन बल्लेबाजों का प्रदर्शन उतना अच्छा रहा नहीं। केवल दिलीप ने 17 रन बनाए जो ओपन करने आए थे, अन्य बल्लेबाज तो केवल हाजिरी लगाने का काम करते हुए नजर आए और आखिरकार जो 53 रनों का टारगेट था वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, केवल 38 रन बना पाए 6 ओवर के खेल में। तो 14 रनों से ये मुकाबला जीता है भारत स्पोर्ट्स वर्ल्ड पाड़ा टीम ने।
चेंजेस है। आखिरी जो मुकाबला था जो आवाज़ भिनार और देवानंद थले प्रतिष्ठान के बीच में, वो आज नहीं होगा। वो मैच 23 तारीख को दोपहर में 1 बजे होगा। 23 तारीख को दोपहर में 1 बजे होगा। आवाज़ भिनार के कैप्टन और देवानंद थले प्रतिष्ठान वेले के कैप्टन इस बात को सुन लें, आपका जो आज आखिरी मुकाबला था उसको आज के लिए पोस्टपोन किया है। आपका मुकाबला ठीक 1 बजे दोपहर में रहेगा 23 तारीख को, 23 1 बजे 23 तारीख को रहेगा। अगर मेरी आवाज़ प्रेजेंटेशन सेरेमनी हम करने जा रहे हैं। आइए प्रेजेंटेशन बॉक्स में मैं आवाज़ देना चाहता हूं हमारे तमाम मेहमानों को। रजमी मांडेकर, रजमी भाई, नदीम भाई, अशफाक पनवेलकर साहब, अशफाक पनवेलकर साहब आपको जुड़ जाना है। ताबिर जैरूमी साहब हमारे स्पॉन्सर, ताबिर जैरूमी, मौजम मकबा, शायन अंसारी और बिलाल शेख, प्लीज़ आप लोग जुड़ जाइए। तमाम मेहमानों का प्रेजेंटेशन बॉक्स में हम स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले सरोली के गणेश, आपको रुकना है। सरोली के गणेश, वेदांत स्पोर्ट्स सरोली के गणेश, कैच ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू सरोली टीम के गणेश को जाता है और ये नदीम भाई के हाथों से हम आपको ये तकिया दे रहे हैं। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं जिन्होंने 16 रन बनाए, 2 ओवर 10 रन और 3 विकेटें हासिल की। वो हैं पंकज माली, फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाज पंकज माली। आइए पंकज, सबसे पहले हम रजमी के हाथों से आपको ये गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। स्पॉन्सर किया है डॉक्टर तौसीफ शेख ने। अब अशफाक पनवेलकर साहब आपको शिव शंकर जूस सेंटर का एक गिफ्ट हैम्पर देते हुए ताबिर जैरूमी के हाथों से हम पॉइनियर स्पॉन्सर गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। शायन अंसारी आपको A1 गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। A1 सूत्र संचालक राजेंद्र पाटिल लाखियोली के हाथ से दिया जाने वाला। अब फ्रूट बास्केट हम दे रहे हैं जिसे स्पॉन्सर किया अरुण भोईर, जिला परिषद सदस्य ताबिर जैरूमी ने। मौजम मकबा आपको SK स्पोर्ट शादाब कोतकर स्पॉन्सर ये टोपी पहना रहे हैं। आखिर में हम आपको ताबिर भाई और ताबिर जैरूमी हमारे स्पॉन्सर, फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर, और अशफाक पनवेलकर आपको ये एक्रेलिक आर्ट 2 की
ट्रॉफी दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का एंड पंकज ऑल द बेस्ट, क्योंकि मैच की शुरुआत हम करने जा रहे हैं।